आज हम समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, इसके टर्नओवर्स क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फॉरेक्स मार्केट के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, किसके वजह से फॉरेक्स मार्केट चलता है, किसके वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें किसको करना चाहिए, हमें किसका पार्ट बनना चाहिए। आज इस चैप्टर 1 में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओके, नाउ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आज चैप्टर 1 में हम क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो फॉरेक्स मार्केट का, कि फॉरेक्स मार्केट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मीनिंग होता है करेंसी का आपस में एक्सचेंज होना, एक दूसरे के साथ कितना बढ़ रहा है घट रहा है, एक दूसरे के कंपैरिजन में कितना बढ़ रहा है घट रहा है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो इंडिया में तो रुपया चलता है, बट अमेरिका में डॉलर चलता है, हमें वहां पर डॉलर लेकर जाना पड़ेगा। अमेरिका का $1 हमारा एटलीस्ट मे बी 85 to 86 इसी रेंज में होता है। ओके, तो हमारा 85 रुपीज वहां का $1 होता है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग करेंसी होता है, ठीक है। और जिस प्लेस पे, जिस एरिया में, जिस जगह पे करेंसी आपस में ट्रेड किए जाते हैं, मतलब किसके कंपैरिजन में कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, उस मार्केट को बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट। ओके, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूएसडी आईएनआर, यानी कि यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इसे बोला जाता है करेंसी एक्सचेंज। ओके, और मैं अगर एग्जांपल आपको दिखा दूं तो देख सकते हो यहाँ पे यूएसडी कैड, यानी अमेरिकन डॉलर के मुकाबले कैनेडियन डॉलर कितना बढ़ रहा घट रहा। ओके, यूरो जेपीवाई, यूरोपियन के मुकाबले जापानीज येन कितना घट रहा बढ़ रहा है। जीबीपी जेपीवाई यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के मुकाबले में जापानीज येन कितना बढ़ रहा घट रहा, उस मार्केट में जहां पे ये ट्रेड किए जाते हैं, जहां पे हम एनालाइज करके मार्केट में इंटर करते हैं, तो उसी को बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट। ओके, यहाँ पे मे भी आपको समझ आ चुका होगा। ओके, नाउ अगर हम इसके टर्नओवर को देखें तो देख सकते हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे जो टर्नओवर होता है वो होता है 7.5 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, 7.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि ये डॉलर में कैलकुलेट होता है। ओके, और वन वन ट्रिलियन इक्वल टू क्या होता है? 1 लाख करोड़। इंडिया का 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? डॉलर में, और ये रुपया में है। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। ओके, नाउ अगर इतना बड़ा मार्केट मूव कर रहा तो जाहिर सी बात है भाई, बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा फंड इसके अंदर जरूरत होती होगी, इसके अंदर इन्वॉल्व होता होगा, तभी तो इतना बड़ा मार्केट चल रहा है ना, राइट। तो सिंपली अगर हम देखें कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट कौन कौन है देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। पार्टिसिपेंट में आ जाते हैं बैंक। आपको क्या लगता है बैंक में हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो हमारा पैसा बैंक वाले ऐसे ही रख लेते हैं? नहीं, बल्कि उस पैसे से मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, मार्केट में ट्रेड किया जाता है, और उससे जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट हमें इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है, और बाकी जो परसेंट होता है वो फॉरेक्स मार्केट वाले अपने अपने पास रख, मतलब बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा होता है उससे भी वो लोग ट्रेड करते हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं वो भी ट्रेड करते हैं अपने पैसे से, और एक्सेट्रा बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे से ट्रेड करते हैं। बट इतना आप जान लीजिए कि बहुत बड़ा पैसा इस मार्केट में इन्वॉल्व होता है, बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा इस मार्केट में इन्वॉल्व होता है। नाउ अगर हम बात करें, ये चैप्टर 1 है, इसमें हम बस फॉरेक्स मार्केट के कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल्स को समझेंगे। उसके बाद चैप्टर चैप्टर 2, 3, 4, उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसा हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कैसा हम इसका पार्ट बन सकते हैं, कैसा हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। वो चैप्टर 2, 3 के बाद स्टार्ट होगा। मैं अभी आपको बस कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ फॉरेक्स और इंडियन मार्केट का। ओके, कि हमें किसका पार्ट बनना चाहिए। नाउ अब हम डिफरेंस अगर समझे कि भाई हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। अभी हम जो समझ रहे हैं वो हम समझ रहे हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में और इंडियन मार्केट के बारे में, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो आप समझ लो, दोनों में ये डिफरेंस है
कि फॉरेक्स मार्केट लगभग 24 आवर ओपन रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 23 आवर, 1 घंटे के लिए फॉरेक्स मार्केट बस बंद होता है नाइट में। ओके, इंडियन टाइम के मुकाबले, इंडियन टाइम के हिसाब से 1 घंटे के लिए नाइट में बस बंद होता है फॉरेक्स मार्केट। ओके, और इंडियन मार्केट सुबह 9:15 में ओपन होता है और 3:30 में क्लोज होता है। ओके, लगभग 6 से 6.5 से 7 घंटा तक मार्केट खुला रहता है। ओके, फॉरेक्स मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम रहता है, बहुत ज्यादा अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, दैट्स वाई ये हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है। ठीक है, बट इंडियन मार्केट में लो वॉल्यूम रहता है, लो वॉलेटिलिटी रहती है। ओके, फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है पैसा बनाने का, बट इंडियन मार्केट में लेस अपॉर्चुनिटी रहता है। अब ये मोर अपॉर्चुनिटी और लेस अपॉर्चुनिटी क्यों मैंने बोला वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट में कोई टाइम डीके नहीं होता है, बट इंडियन मार्केट में टाइम डीके होता है। अब ये टाइम डीके क्या होता है मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे, आप अगर इंडियन मार्केट में इन्वॉल्व हो तो आप मेरा भी टॉपिक इंडियन मार्केट का नहीं है, दैट्स वाई मैं बस ये मतलब कि लाइटली बता रहा हूँ। ओके, इंडियन मार्केट में जो ट्रेड किया जाता है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, इन सारी चीजों पे ट्रेड किया जाता है, बाकी स्टॉक्स पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, बट फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत से एग्जांपल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे फॉरेक्स का एग्जांपल लें तो देख सकते हो कितने करेंसी पेयर है जहाँ पे आप जाकर ट्रेड कर सकते हो। ओके, बट इंडियन मार्केट में, और देख सकते हो स्टॉक्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है, इंडियन हो फॉरेन हो, सारों पे आप जाकर ट्रेड कर सकते हो। टाटा पावर हो गया, एशियन पेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सारे इंडियन कंपनीज है, आप जानते ही होंगे। ओके, एनएससी, बीएससी, इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है ये समझना कि भाई फॉरेक्स और इंडियन मार्केट में जो ये टाइम डीके है ये क्या होता है, तो मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, सो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, ओके, बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट को मैं ऐड कर लेता, ओके, और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में ये टाइम डीके और थीटा डीके क्या होता है। सिंपली हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख सकते हो मार्केट जो होता है 3 फेज में मूव करता है। फर्स्ट फेज जो होता है वो एक्यूमुलेशन का होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इसको बोला जाता है एक्यूमुलेशन। यानी कि मार्केट एक ही रेंज में मूव करता है, इसको रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, ना ये ऊपर जाता है ना ये नीचे जाता है। ओके, एक्यूमुलेशन में मार्केट मूव करता है। ओके, मार्केट किस पे मूव करता है, एक्यूमुलेशन पे। ठीक है, ना ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक ही रेंज में मूव कर रहा होता है। ओके, सेकंड जो होता है वो होता है मैन्युपुलेशन। यानी कि मार्केट को जाना अप है लेकिन वो पहले क्या करता है, लोगों को डाउन साइड दिखाता है कि भाई मैं डाउन साइड जाने वाला हूँ। ठीक है, लोग डाउन साइड के लिए फंसते हैं। उसके बाद आता है एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाने का है वो पहले क्या करता है, मार्केट को मैनिपुलेट करता है, लोगों को मैनिपुलेट करा, उसके बाद वो अपने एक्चुअल मूवमेंट में चला जाता है। तो ये होता है 1 मिनट, इससे मैं पूरा डिलीट ही कर देता हूँ। नाउ एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, नाउ ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो 3 फेज में मार्केट मूवमेंट होता है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर इसका कोई असर नहीं है, बट इंडियन मार्केट में इसका असर होता है। सपोज दैट आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पे बिग बिग कैंडल्स बनाया ब्लू कलर का यानी ग्रीन कलर का। ठीक है, बहुत सारे लोग अपना चार्ट में ग्रीन रखते हैं। आपने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल्स बनाई। ओके, बहुत सारे लोग क्या इन्वॉल्व होंगे कि चल भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, अब मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता हूँ अप साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, मार्केट सीधा अप साइड जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, यानी कि एक रेंज में मूव करने लगता है। जस्ट एग्जांपल में अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में मूव करने लगता है। ओके, मार्केट एक सिंपली रेंज में मूव कर रहा है। ओके, तो ये हो गया एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन हो गया। ओके, ये आपको समझ आ गया एक्यूमुलेशन। अगर इस तरीके से होता, सपोज दैट आपने यहाँ पे एंट्री बनाई। ओके, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई और मार्केट अप साइड नहीं गया, मार्केट फिर अप हो रहा, नीचे डाउन हो रहा, अप हो रहा, डाउन हो रहा, अप हो रहा, डाउन हो रहा, ये 5 मिनट में आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ओके, देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट में
मार्केट अप जा रहा, डाउन जा रहा, अप जा रहा, डाउन जा रहा, अप जा रहा, डाउन जा रहा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है, आपका जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी वैल्यू रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ये इंडियन मार्केट का हुआ, यानी कि यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, मार्केट यहाँ पे गया, डाउन आया, अब गया डाउन, डाउन आया, अब गया डाउन आया, तो इससे क्या होगा, आपके पैसे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर मैं एग्जांपल ले लूं फॉरेक्स मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का अगर मैं एग्जांपल लूं, जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक करेंसी पेयर का, जीबीपी जेपीवाई का, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई का मैं अगर एग्जांपल लूं तो देख सकते हो यहाँ पे भी मार्केट एक्यूमुलेट हुआ है। ओके, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज हुआ है इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में मार्केट साइडवेज हुआ है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा है, एक एरिया में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक्यूमुलेशन स्टेज है। ओके, ये भी हमारा एक्यूमुलेशन स्टेज है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते हैं, मार्केट अगर यहाँ भी आ जाता तो हमारा पैसा का वैल्यू जीरो नहीं होगा, वो माइनस में जाएगा बट जीरो नहीं होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हमारे पैसे का वैल्यू वही रहेगा। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडियन मार्केट में सीधा क्या होता है, अगर आपने एंट्री गलत जगह पे बनाई तो आपका वो पैसे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके, आपके पैसे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और अगर मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उससे अगर हम समझे तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, टाइम डीके, ओके, थीटा डीके वही चीज है कि आपके पैसे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट में गैप अप गैप डाउन ना के बराबर होता है, बट इंडियन मार्केट में हमेशा गैप अप और गैप डाउन होता है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं बैंक निफ्टी का ही, ठीक है। बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे सिंपली हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट जो होता है वो 3:09:15 में ओपन होता है, 3:30 में क्लोज होता है। ओके, सो देख सकते हो मार्केट यहाँ पे 9:15 में ओपन होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3:30 में क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देता है। ओके, जस्ट एग्जांपल में अगर दिखाऊं तो कितने पॉइंट का मार्केट ओपनिंग दे रहा है, गैप अप 72 पॉइंट्स का ओपनिंग दे रहा है मार्केट, गैप अप। ओके, मतलब मार्केट के अंदर 72 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो गैप होता है अप साइड अगर ओपनिंग दी तो इसको गैप अप बोला जाता है, और गैप डाउन किसे बोला जाता है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पर समझते हैं तब आसानी से समझ आएगा। ये देखो ये गैप डाउन ओपनिंग होती है। ओके, ये देखो ये गैप डाउन ओपनिंग हो रही है कि मार्केट डाउन साइड खुल रहा है, एकदम कितना पॉइंट का खुल रहा है गैप डाउन, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट्स का डाउन में ओपनिंग दे रहा है। ओके, अब इससे क्या असर होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब बहुत सारे लोग क्या होंगे यहाँ पे अपनी एंट्री बनाए होंगे ये बिग कैंडल को देख के, ठीक है। उनको लगा होगा कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देगा, लेकिन मार्केट क्या होता है, लोग यहाँ पे ओपनिंग बनाए, ओपनिंग किए होंगे, मतलब एंट्री करे होंगे अपनी, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट क्या होता है, सिंपली गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, यानी कि उनका एसएल लग जाता है, उनका पैसा मार्केट ले लेता है। तो यही नेगेटिव इम्पैक्ट है। मगर फॉरेक्स मार्केट की बात करी जाए तो देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, ये भी एक करेंसी पेयर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि गैप अप गैप डाउन बहुत कम है, रेयर केस में होता है, और जनरली बस मंडे को होता है, उसके अलावा और कोई डेज में नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी मंडे को होता है बट उसके अलावा और कोई डेज में नहीं होता। और देख सकते हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। ओके, तो यही फायदा है फॉरेक्स मार्केट का कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है पैसा बनाने का। ओके, अगर आप अच्छे तरीके से सीखते हो और करते हो तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो फॉरेक्स मार्केट से। नाउ यही था आज के चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आप अगले पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट को हम कर कैसे सकते हैं, उसके अंदर सबसे बेस्ट ब्रोकर क्या है, किस ब्रोकर को हम चूज करें, और भी जो पॉइंट्स होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।